हम सभी ने अपने स्कूल में टेंसेस पढ़े हैं। हम क्लास 5 से लेकर के जब तक हम पढ़े तब तक हम टेंसेस पढ़ते ही रहते हैं। बट आई वुड टेल यू टू थिंग्स दैट हम टेंसेस पढ़ते तो हैं लेकिन उसको पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम उसको कभी भी सीख नहीं पाते। ठीक। और दूसरी चीज ये है, जब हम सीख जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं, हिंदी टू इंग्लिश बना लेते हैं या फिर हम टेंसेस में चेंज कर लेते हैं। इज इट राइट? लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करें, जब आप इंग्लिश बोलने की बात करें, तो बहुत सारे लोग कॉमन सेंटेंसेस भी नहीं समझ पाते कि क्या आंसर देना है, कैसे आंसर देना है। इज इट राइट? तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ी होती है when you are not able to speak English. Is it right? तो आज इस क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंसेस बट इंग्लिश टू इंग्लिश। इज इट राइट? जो आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करे। इज इट राइट? जिससे आप किसी भी सेंटेंस को समझ पाएं, आप उसमें बोल पाएं, एंड दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इज इट राइट? देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, जैसे कि टेंसेस इंग्लिश टू इंग्लिश। राइट? आप अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो आप टेंसेस ट्रांसलेशन से पढ़ते होंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए ओके, बारिश हो रही है, ओके, इट इज रेनिंग, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, लाइक दैट। बट दिस इज नॉट Hindi to English. Is it right? This is English to English. Is it right? And what we need to understand, first of all, when someone is speaking to you and someone asking question to you, but if you are not able to answer, so that's a very embarrassing point. Is it right? So that's we need to understand. तो मैंने कहा कि इंग्लिश टू इंग्लिश, तो देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड टेंसेस। ओके, दो तरीके हैं। पहला जो मैंने आपको बताया ग्रामेटिकल तरीका, जो हम जनरली ग्रामर पढ़ते हैं बुक में, ओके, अपने स्कूल्स में, वो तरीका होता है जिसमें आप सबसे पहले रूल लिखते हैं, इट मींस द स्ट्रक्चर, एंड आप लिखते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, लाइक दैट, पूरा सेंटेंस बनाते हैं। दैट्स कॉल्ड द ग्रामेटिकल पार्ट। ओके, देन द सेकंड वुड अबाउट कम्युनिकेशन वे। ठीक है, कम्युनिकेशन वे जिसमें आपको आसानी से आप सीख जाओ कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका आंसर क्या होगा। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन वे। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरीके से बात करें, ओके, टू नो टेंसेस यू हैव टू नो अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप टेंसेस में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको सभी रूल्स को, स्ट्रक्चर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब इज द मेन थिंग दैट आई वुड टेल यू। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद हो तो आपको पता चल जाएगा कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, और डेफिनेटली वर्ब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, जनरली वर्ब को रटने की जरूरत नहीं है। आपकी डेली में कौन से काम होते हैं, दैट्स आप उसके एक्शन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ओके, टू नो द हेल्पिंग वर्ब, आपको हेल्पिंग वर्ब जानने के लिए जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलिए मैं आप एग्जांपल के प्रेजेंट टेंस को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आपने सभी ने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में भी सेम चीज पढ़ रहे होंगे, लेकिन उस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से आपको ग्रामेटिकल तरीके से सिखाया जाता है। बट हम कम्युनिकेशन वे पे कैसे करेंगे इसको, देखिए। ओके, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर डू और डज पूछा जा रहा है तो डू डज किसका है, प्रेजेंट सिंपल का। किसका है, प्रेजेंट सिंपल। इट मींस प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू और डज। इज एम आर क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके, और हैव और हैज ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। ओके, डू डज के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और हैव और हैज के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इज इट राइट? डू डज प्रेजेंट सिंपल, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट। इज इट राइट? यहां तक आपको आना ही चाहिए। अगर ये आपको आता है, आराम से आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं इस टेंस के थ्रू। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको किस तरीके से टेंसेस में हेल्प करूंगा, मैं आपको कम्युनिकेशन वे वाली सिखाने वाला हूं। ठीक है ना, तो पहला जो हम सीखेंगे इसी आज ही, ठीक है ना, वो हम सीखेंगे एक तो Q&A, यस और नो हमें आंसर देना, और हम WH वर्ड के साथ कैसे आंसर देंगे वो। ये Q&A हो जाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने डेली रूटीन को बना सकते हैं, कैसे आप डेली रूटीन को बोल सकते हैं। हाउ डू यू स्पीक अबाउट योर डेली रूटीन इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल। इज इट राइट? तीसरा होगा कि आप कैसे एक किसी भी टेंस को फॉलो करते हुए आप एक स्टोरी बना सकते हैं, सो दैट आप एक नई तरीके से अपने इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। तो ये तीन तरीका होना चाहिए, मुझे लगता है
जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो स्कूल में आप नहीं सीख पा रहे हैं। आई थिंक इज इट राइट? सो दैट्स आई एम गोइंग टू टीच यू। इज इट राइट? चलिए, तो मैंने आपको कहा पहला मैं आपको कम्युनिकेशन वे सिखाऊंगा। कौन सा? कम्युनिकेशन वे। तीसरा डेली रूटीन, और चौथा स्टोरी टेलिंग। तो आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन वे। कौन सा? कम्युनिकेशन वे। दो सेंटेंस, पिछले सेंटेंस में आप आराम से सीख जाएंगे। इज इट राइट? नेक्स्ट कम। देखिए, जब मैंने आपको कहा कम्युनिकेशन वे, ओके, कम्युनिकेशन वे, ठीक है, बातचीत करने में कैसे हम किसी टेंसेस को यूज करें। जब मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट सिंपल में हम क्या लगाएंगे? डू और डस, ठीक है। तो अगर हम डू लगाते हैं, जैसे अब सबसे पहले आपको रूल देखिए, रूल क्या होता है, लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इट्स वेरी स्ट्रक्चर, राइट। आपको जब मैंने कहा जनरली क्या होता है किसी सेंटेंस को स्टार्ट करने का रूल, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट, ओके। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SVO। SVO आपको पता होना चाहिए, एक कॉमन वे है सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का, ठीक है ना। अब आपने स्कूल में पढ़ा होगा पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। मैं पढ़ाता हूं पहले इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, देन नेगेटिव। इज इट राइट? इससे क्या होगा, आपको तीनों रूल रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस इंट्रोगेटिव जानने की जरूरत है। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्लियर। इससे पहले आप क्या कर दीजिए, इसका हेल्पिंग लगा दीजिए, जैसे कि डू और डज। बस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, खत्म। तो क्या समझना है? डू डज प्रेजेंट सिंपल। इज इट राइट? अब देखिए, सिंपल सी बात है, क्या करना है हमको? डू, डू सब्जेक्ट लगा देते हैं यू, डू यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू यू इट, डू यू इट एप्पल, क्वेश्चन पूछा, बस डू यू इट एप्पल। आंसर क्या होगा इसका? आप जानते हैं, यस लगा देंगे, यस आई। क्या आप सेब खाते हैं? यस आई इट, यस आई इट एप्पल, सिंपल। डू यू इट एप्पल? यस आई इट एप्पल, नो। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, नो आई डू नॉट, या फिर आप इसको डोंट भी कर सकते हैं, ओके। नो आई डू नॉट इट एप्पल, सिंपल। इज इट राइट? तो क्या पूछा क्वेश्चन? डू। अगर कोई आपसे पूछा है डू यू इट एप्पल? यस आई ईट एप्पल, नो आई डोंट ईट एप्पल। डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल, नो आई डोंट गो टू स्कूल। Okay. Do you communicate in English? Yes, I communicate in English. No, I don't communicate in English. Is it right? Do you know me? Yes, I know you. No, I don't know you. So this is called that's very simple way to understand English. Is it right? तो ये एक तरीका हो गया yes and no बोलने का। अब दूसरे पार्ट में आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, which is called WH word. WH word मैंने आपको पढ़ा दिया है, ओके। मैं नीचे आपको उसका लिंक जो है वो दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। WH मतलब क्या, ठीक है ना। जैसे कि अब आपको उसको अलग नहीं बनाना है, ठीक है ना, ओके। जैसे कि डू यू ईट एप्पल? डू यू ईट एप्पल? आप सेब खाते हो? तो जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई भी WH वर्ड लगा देना है, ठीक है ना। कोई भी WH वर्ड लगा देना है, तो उसका आंसर भी कैसे हो देखिए। जब आप बोलते हैं कि डू यू ईट एप्पल, अब मैंने लगाया कि When do you eat apple? तुम एप्पल कब खाते हो? उसका आंसर होगा अब जब आप WH वर्ड से कोई पूछे, ठीक है, तो उसमें यस नो नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। When do you eat apple? I eat apple every day. मैं हर दिन एप्पल खाता हूँ, ठीक है ना। When do you eat apple? अब जब आप नहीं, अब नेगेटिव का सेंस बस बनता नहीं पहले बात, तो ठीक है, फिर बना सकते हैं। So when do you eat apple? I eat apple every day. Okay. Where do you eat apple? तुम एप्पल कहाँ खाते हो? I eat apple at my home. Okay. With whom do you eat apple? तुम एप्पल किसके साथ खाते हो? I eat apple with my friends. Is it right? तो इस तरीके से आप आराम से कम्युनिकेशन अपना कर सकते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा, आपको रटना नहीं है। इफ यू आर, अगर आप रटने में आ गए टेंसेस को, तो फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे। सो दैट इज द वे हाउ डू यू अंडरस्टैंड। इज इट राइट? इस तरीके से जनरली जब हम अभी डस का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है ना, देखिए सेम टू सेम, जस्ट नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। मान लिया हम डज लगाते हैं, डज, ओके। अब डज के साथ यू कभी नहीं लगाएंगे,
डज का मतलब सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, ठीक है। तो डज का मतलब ही, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। अब आपके आंसर में आपको पता है क्या बोलना है, यस यस ही गो टू स्कूल, नहीं ही गोज टू स्कूल, यस ही गोज टू स्कूल। अब आप बोलेंगे सर इसमें यस कहां से आ गया, डेफिनेटली जब हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसके साथ जो एस और ईएस लगेंगे वो लगेंगे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ। तो सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ आने वाले सभी वर्ब में हम एस और ईएस का यूज करते हैं, राइट, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो डज ही गो टू स्कूल, यस ही गोज टू स्कूल, एंड नेगेटिव में हम बोलेंगे नो he does not go to school, he does not go to school, बस। ओके, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, यस ही गोज टू स्कूल, नो ही डजंट गो टू स्कूल। अब इस ही की जगह में आप कोई भी सिंगुलर ना सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ओके, डज रोहन इट एप्पल, डज रोहन इट एप्पल, यस रोहन इट्स एप्पल, इट्स एप्पल, ओके, नो रोहन डजंट इट एप्पल, राइट। डज ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी उठता है, yes he gets up early morning, no he doesn't get up early morning, is it right? So that's the way how do you understand English, इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो आप ट्रांसलेशन ही करते रह जाएंगे, is it right? So ये आपको हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से अगर आप इंग्लिश की अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको यस नो में जवाब नहीं देना है तो आपको फिर हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाएगा। ओके, क्लियर। वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, वह कहां जाता है, he goes to school. Where does he eat apple, वह एप्पल कहां खाता है, he eats apple at home. Okay, so this is the way where you can learn English, is it right? That's a practical way, that's a practical way, is it right? That's a practical way. Okay, so इस तरीके से जनरली हम क्वेश्चन करते हैं और दिस इज द प्रॉपर वे टू आस्क क्वेश्चन, इज इट राइट? जैसे मैंने आपको बताया, फिर से रिकैप करता हूं, जैसे कि ओके, डू यू यूज मोबाइल फोन, आप आंसर मेरे साथ दीजिए, ठीक है ना। ओके, डू यू यूज मोबाइल फोन, डू यू गो टू होम, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू सिट हियर, डू यू नो मी, डू यू ईट पिज्जा, डू यू ईट पिज्जा, डू यू ओपन द गेट, आपका आंसर जो भी है यस और नो। सो दैट इज द वे दैट यू कैन लर्न, इज इट राइट? दैट्स द वे। चलिए अभी हम क्या देखेंगे, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट sorry and a perfect continuous, is it right? It's very simple, it's very simple. See, अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अब कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब रहता है, इज, एम और आर, इज, एम, आर। अब सिंपल है, जैसे हम पूछते थे, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, अब हम कंटिन्यूअस में क्या तुम जा रहे हो इस तरीके से पूछेंगे, क्या बोलेंगे हम वापस, आर लगा देंगे, आर यू, आर यू। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म है आईएनजी, तो आर यू ईटिंग एप्पल, एन एप्पल कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, पिछले बार मैं बोल रहा था एन, okay, like this, okay, are you eating an apple, are you eating an apple, okay, तो क्या होगा इसका आंसर अब, yes I am, अब I के साथ क्या लग जाएगा, am लग जाएगा, so yes I am eating an apple, yes I am eating an apple, no I am not, I am not eating, I am not eating an apple. No, I am not eating an apple. Is it right?
I am, yes, I am eating an apple. No, I am not eating an apple. Is it right? That's the way to express. एंड अगर जो कोई आपसे पूछ रहा है, चलिए मैं फिर से आपसे कम्युनिकेशन करूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू वेटिंग अप, आर यू enjoying, are you wearing your clothes, are you washing your clothes, are you attending my class, are you watching movie? Okay, so this is the way. Yes I am करके आप जवाब दीजिए, yes I am doing, yes I am eating, yes I am dancing, yes I am abusing, like that. Is it right? That's the way. So this is called the present का continuous. अगर हमने देखिए आर यू लगाया, अगर हमको थर्ड पर्सन से पूछना है तो क्या लगाएंगे हम वापस, तो किसी और से, क्या वह एप्पल खा रहा है, तो क्या बोलेंगे, वापस हम इज लगा देंगे, इज ही, इज ही, इज ही ईटिंग एन एप्पल, इज ही ईटिंग एन एप्पल, क्या वह एप्पल खा रहा है? आंसर क्या होगा इसका, यस ही इज eating an apple. Yes, he's eating apple. No, he is not eating an apple. Like that. Okay. तो is he eating an apple? Yes, he's eating an apple. No, he's not eating an apple. तो जैसे कि is he dancing? आंसर बताइए मुझे, is he dancing, is he drinking, is he eating, is he watching, is he moving, is he driving, is he swimming? That is the answer. Is it right? और फिर मैंने जो आपको पिछले बार बताया, अगर कोई WH वर्ड लगाता तो क्या लगा देंगे कि ओके लाइक ओके वेयर इज ही ईटिंग एप्पल, वो एप्पल कहाँ खा रहा है, ओके हाउ मेनी एप्पल्स इज ही ईटिंग, वह कितने एप्पल्स खा रहा है, ठीक है, दैट इज द आंसर. अब कैसे आंसर है, हाउ मेनी मतलब क्या होगा, कितने, कितने खा, तो आप आंसर दे सके ही इज ईटिंग 2 apples, he is eating 5 apples, so like that you can improve this. Is it right? That's the way. And अगर हम नेक्स्ट की बात करें, so it is same like this, but जगह अगर होगा कि प्रेजेंट में अगर कोई काम हो गया है, जैसे कि प्रेजेंट का परफेक्ट, जैसे कि आपने अभी अभी खाना खत्म कर लिया, खाना खा करके खत्म कर लिया, ठीक है, इस तरीके से, तो विच वर्क हैज डन इन द प्रेजेंट, लाइक अब देखिए मैंने क्या कहा आपको, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, इसका क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज, हैव हैज के साथ कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट्स वेरी सिंपल, हैव हैज, ठीक है ना. अब हम हैव हैज लगा देंगे जब हम किसी क्वेश्चन पूछेंगे, तो जैसे कि हैव you taken your breakfast, have you taken your breakfast, क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया, क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया, आंसर क्या होगा, यस I have taken, अब योर क्या हो जाएगा, my breakfast, yes I have taken my breakfast. नेगेटिव में क्या हो जाएगा यहाँ पर, no I haven't, मतलब कि have not, no I haven't taken my ब्रेकफास्ट. बाय द वे शॉर्ट इंग्लिश में आपको इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं, आप सिंपल बोल काम चला सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए. जैसे कोई आपसे पूछ रहा है कि हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, आप बोल सकते हैं यस आई हैव, ओके, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, नो आई हैवंट, सिंपल, बट आपको कम से कम आना चाहिए. सपोज आपसे कोई पूछ रहा है, ठीक है ना, कि हैव यू एंजॉयड द मूवी, यस आई हैव, नो आई हैवंट. इस दो से भी आपका जवाब दिया जा सकता है, बट अगर आप कंप्लीट जवाब देंगे तो इट इज मोर इफेक्टिव. इज इट राइट? दैट इज द वे. तो हैव यू, जैसे कि हैव यू गॉटन अप, यस आई हैव गॉटन अप, नो आई हैवंट गॉटन अप. ओके, हैव यू वॉच्ड मूवी, यस आई हैव वॉच्ड मूवी, नो आई हैवंट वॉच्ड मूवी. Okay, have you spoken English? Yes, I have spoken English. No, I haven't spoken English. Is it right? Have you finished your work?
yes I have finished my work, no I haven't finished my work. So that's the way to speak English, is it right? फिर वही वाले पार्ट, WH वर्ड से कोई पूछा तो आपको अलग आंसर देना है, that's cool. एंड जब हम हैज की बात कब करेंगे, जब हम सेकंड थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, तो सिंगुलर का यूज करेंगे। अगर हम जैसे कि सिंगुलर नाउन प्रोनाउन अगर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, वहां पर हम हैज लगा देंगे। जैसे कि हैज ही डन द वर्क, क्या उसने काम खत्म कर लिया है, यस ही हैज डन द वर्क। ओके, हैज रोहन फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, यस रोहन हैज फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, नो रोहन हैजंट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। दैट्स द वे टू कम्युनिकेट, इज इट राइट? तो इस तरीके से हमने क्या देखा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचेंगे, हिंदी में आपका थॉट आएगा ही नहीं। सो दैट इज द वे वी कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फास्ट, इज इट राइट? ओके, सो दिस इज द वे जहां हमने सीखा टेंसेस को इंग्लिश से। इंग्लिश में कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को या प्रेजेंट टेंस को फॉलो करके डेली रूटीन कैसे बना सकते हैं और कैसे हम अपने बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों के सामने कि मैं कब क्या क्या कैसे कैसे करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी टेंस को फॉलो करते हुए स्टोरी बना सकते हैं, इंपैक्टफुल स्टोरी, जिसको आप किसी के भी सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द वे टू लर्न प्रॉपर टेंसेस, इज इट राइट? और इसी तरीके से मैं अपने क्लासेस में भी समझाता हूँ, सिखाता हूँ। मैं वो पुराने मेथड फॉलो नहीं करता जिससे हमने खुद भी इंग्लिश नहीं सीखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरानी चीजें जो है वो गलत है, एवरीथिंग इज राइट, बट आपको ये सीखना है कि आपको इफेक्टिव तरीके से जल्दी और अच्छे से कैसे इंग्लिश को आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये एक सही तरीका है, ओके, दैट यू कैन लर्न वेरी फास्ट, इज इट राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।